एक एक पैर को उठाओ, नीचे लेके आओ, अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। जो दोनों से कर सकते हो दोनों से करना है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नींद कमाना और प्रकृति के विरुद्ध आचरण, नेचर के अगेंस्ट चलना, और फिर दूसरे बहुत से कारण हैं जिससे हमारे शरीर को रोग घेर लेते हैं। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, वात, पित्त, कफ के रोग, और इसी का विस्तार है ये रोगों का सारा संसार। एक एक पैर से दोनों पैरों से ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। एक बड़ा सत्य है आज के सत्र का, मेरे साथ सब बोलिए, साधन साधन साधना, अपना नियम, मर्यादा, अनुष्ठान किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। अब देखो, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका ही परिणाम है सारा जीवन। साधन कहो, साधना कहो, नियम कहो, व्रत कहो, मर्यादा कहो, अपना अनुष्ठान कहो, इसको कभी नहीं छोड़ना। यही हम आपको भोर से सिखाते हैं। एक है साधन, दूसरा है साध्य। क्या है दूसरा, बोलो? साधन माने जिससे सब कुछ आप पाते हो, वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर, वो मैकेनिज्म, वो कर्म, वो कर्तव्य, वो आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, वो संबंध, वो आचरण, वो व्यापार, वो प्रपंच, जिससे आपको जीवन में जो आप चाहते हो वो पाते हो। स्वास्थ्य, सत्ता, सफलता, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य, सौंदर्य। देखो, हर आत्मा की मांग क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स? हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सक्सेस, विजडम, विक्ट्री, कंप्लीट हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस। ये सब की मांगे हैं, ये सब की अभीप्साएं हैं, ये होती हैं, इनबिल्ड है हमारे नेचर में, हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में। अर्धलासन किया, अब पैर से गोर घुमा लो, पादवृत्तासन। ये है साध्य। ये कभी भी आप सीधे नहीं पा सकते। स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य, सौंदर्य, प्रसन्नता, मुक्ति, ये सब पाई नहीं जाती हैं। तो फिर क्या है? साधन पाया जाता है, साधन किया जाता है, ये तो उसका परिणाम है। अब देखो, गीता का यही सार है, मेरे साथ बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः स्वेन क्रतुना सम्मदेत नियतं कुरु कर्मत्वम्। अपना कर्म पूरा करो। स्वयं स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व। अपना कर्म पूरा करो। अकर्म में मत जाना, प्रमाद में मत जाना। तो देखो, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, अपने नियम, अपने व्रत, अपना कर्तव्य, कुछ भी शब्द बोल लो इसके लिए। एक पैर से फिर दूसरे से करना, बड़ा शून्य बनाना, और जो दोनों से कर पाए वो दोनों से कर लेना। पादवृत्तासन। हमेशा साधन किया जाता है, साध्य तो मिल जाता है, वो तो परिणाम है।
अब कोई गुड़ गुड़ चाहे 1000 साल तक बोलता रहे, गुड़ बोलने से मुंह मीठा, खा लो, हो जाएगा। कर्म है, साधन, उसकी प्रक्रिया है, उसका अनुभव है, अनुभूति है, करना पड़ेगा। योग करो, कर्म योग करो, बड़ा शून्य बनाना, बुराई में घुमाना, पादवृत्तासन। जो मोटे मोटे भाई बहन है उनको 25-25 बार करके, 50-50 बार करके, बीच में थोड़ा सा विश्राम किया, फिर लग गए। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना, बिना किसी बात की परवाह किए बस आगे बढ़ते रहना। चरई वेती चरई वेती, बोलो चरई वेती, चलते रहो। जीवन में बाधाएं तो आएंगी, ये तो जीवन का विधान है, ये तो ऐसी व्यवस्था ही है। बाधाएं, आंधी तूफान, अभी देखो परसों ही कितनी भयंकर आंधी आई थी ना, इतनी भयंकर आंधी आई कि ये जो हमारे मंच के पीछे स्क्रीन भी लगी पड़ी है, ये भी गिर गई। बहुत से झाड़ झंकार उखाड़ दिए। ये आंधी, ये तूफान, ये बाधाएं, ये प्रतिकूलताएं, ये संघर्ष, ये चुनौतियां ये आने ही वाली हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा महापुरुष हुआ हो, भगवान राम हुए हो, कृष्ण हुए हो, शिव हनुमान हुए हो, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, चाहे वो भगवान बुद्ध और महावीर हुए हो, चाहे वो कबीर हुए हो, कौन ऐसा महापुरुष है जिसके जीवन में बाधाएं नहीं आई? लेकिन बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को? आगे बढ़ो, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। अरे कितने ही रोग, कितने ही व्याधियां आ जाए, मत घबराओ, तुम इसको भी पार कर लोगे। बस अपना साधन मत छोड़ना, करते रहो, रुको मत। क्या किया था अभी? अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मोटे मोटे भाई बहन इसी में लगे रहना। मोटे मोटे भाई बहनों 100 बार ऐसे करना है। चलो भाई साहब बैठो, बहुत देर हो गई आपको विश्राम करते करते। 100 बार ऐसे करना है और 100 बार करके 500 बार तक जाना है। कितनी बार तक? अरे बोलो तो खरा। 500 बार बोल तो दिया, अब कर भी लेंगे तो फिर तो एकदम दोबारा से खोया हुआ यौवन, खोई हुई जवानी, खोया हुआ बल, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। भोर में कितना आनंद होता है ना, देखो इतनी सुहानी सुहानी सहती सहती सी ठंड है। अभी तो शहरों में सब जगह पंखे चल रहे हैं और यहाँ बहुतों की सुबह सुबह ही कुकड़ी बन रही है। गर्म गर्म कपड़े पहन के आया हो, हाँ बाबा की तरह नंगे मत होना। पता लगा यह सुबह सुबह की ठंड, हम तो इसलिए थोड़े नंगे रहते हैं कि इससे सुबह सुबह की ठंड से ना इससे भी चिकित्सा होती है। जिनका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, वो सुबह सुबह थोड़ा सा ठंड का भी आनंद लिया करो, शीतकारी भी किया करो, ठंडी ठंडी में मिट्टी में लपेट करके पड़े रहा करो। जिनको कफ और वात की प्रकृति है वो जो है थोड़ा धूप में बैठा करो, बाकी थोड़ा सा छाँव में बैठ जाओ। लंबे लंबे श्वास, एलोवेरा, वीट ग्रास, लौकी पी लो, जिनमें बहुत ज्वालामुखी की तरह उबाल आता रहता है, तन में भी उबाल और मन में तो हरे राम पूरा पारा 100 के पार रहता है। ऐसा ठीक नहीं है। लंबे लंबे श्वास, जो मोटे मोटे भाई बहनें कितनी बार करना उनको? 500 बार।
बड़ी समझदार होगी तुम तो, अब तो कर ही लोगे। बस करते ही रहना है, फिर दूसरा कर लो। एक करते हुए थक गए तो दूसरा कर लो, दूसरा करते हुए थक जाओगे तो तीसरा तैयार है। ऐसे लगातार करते रहो। मैंने जीवन में जो कुछ किया, कराया, पाया और दिलाया, उस सब का आधार है कर्म। इसलिए मैं कर्म को सबसे ऊंचे स्थान पर रखता हूं जीवन में। इसी कर्म को साधन कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, और इसी से सब कुछ मिलता है जीवन में। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे जितना जा सकते हो पूरा जाना, पूरा घुमाना। ऐसे कुछ बनी बात, 100-200 ग्राम घटा। हाँ, आज से मोटे मोटे भाई बहन केवल पानी पियो। क्या पियो? केवल पानी पियो और हवा खाओ। जल खाबो, बंगाली में बोलते हैं ना, जोल जोल खाबो, जोल खाबो। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। इससे जो मोटे मोटे भाई बहन हैं उनको 1 महीने तक खाने की जरूरत ही नहीं है। कितने दिन तक? तो आज से आपका भी उपवास। बोले तो भाई फंस गए, सुबह सुबह स्वामी जी की नजर पड़ गई। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ये धड़कन ठहरे जा। लंबे लंबे श्वास। जब गुरु और भगवान की, वैसे तो हमने इसका आध्यात्मिक वर्जन तैयार कर रखा है। चलो लंबे लंबे श्वास भरो, 100 बार ऐसे करना, 100 बार ऐसे। कितनी बार? 100 बार। फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 10वीं बार। लगे रहो, इसमें क्या है। स्थित कोणासन, चक्की आसन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, उनके भीतर होगा लाइपोलाइसिस। क्या होगा बोलो? लाइपोलाइसिस। और जो दुबले पतले हैं उनमें होगा लाइपोजेनेसिस। इसलिए दुबले पतले तगड़े हो जाएंगे।